हमें हमेशा बग करता है कि क्या ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब, कितना कैपिटल हमें चाहिए अगर हम एक ट्रेडिंग को फुल टाइम जॉब की तरह ले। तो अगर मैंने जब इनिशियली ट्रेडिंग शुरू करी थी, या कोई भी ट्रेडर जब इनिशियली ट्रेडिंग शुरू कर। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है कितना कैपिटल आपको चाहिए अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग आप फुल टाइम करो। बहुत सारे इवेंट्स में, बहुत सारे सेमिनार्स में जब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, जब हम टेक्निक्स डिस्कस करते हैं, तो लोग हमसे यही पूछते हैं कि सर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं, या मेरी सेविंग्स 5 लाख की है, 8 लाख की है, क्या मैं ट्रेडिंग फुल टाइम कर सकता हूँ? क्या मैं ये स्ट्रैटेजी वहां पर यूज कर सकता हूँ? तो दोस्तों आज मैं कोशिश करूंगा आपके उस सवाल का जवाब देने का। दोस्तों ये अंदाजा हम नहीं लगा सकते, इसमें जरूरी होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है सालाना। उसके बाद हम एक मैथ वर्कआउट करेंगे और देखेंगे कि कितना कैपिटल हमें चाहिए ट्रेडिंग के लिए, अगर हम चाहते हैं कि ट्रेडिंग को फुल टाइम ले। ये वीडियो दोस्तों अगर आप देख रहे हो और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मटेरियल वर्थ शेयरिंग है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। सब तक पहुंचाए ये चीज, सब इसका फायदा उठा सके। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कि क्या आप सीखना चाहते हो और किस बारे में मैं आगे बात करूं। जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे और देखते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल कितनी होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमें ट्रेडिंग फुल टाइम लेनी है। Okay guys, let us directly jump into the subject और देखते हैं कि क्या कैसे रिस्क मैनेजमेंट को हम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कुछ सवाल जो हमारे दिमाग में आते हैं वो है कि सबसे पहले कि हमें कितना मिनिमम कैपिटल हमारे पास होना चाहिए फुल टाइम प्रोफेशन ट्रेडिंग को अगर हम बनाना चाहते हैं। मिनिमम कैपिटल की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैक्सिमम की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो 50 लाख का हो, 60 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, तो मैक्सिमम का कोई परिभाषा नहीं है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर में, क्योंकि कई बार आप लोग मुझे फोन करते हो या मेरे लोगों को फोन करते हो, हमारे ऑफिस से फोन आता है और मुझसे लोग अक्सर यही पूछते हैं कि सर कितनी मिनिमम कैपिटल होने चाहिए किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में अप्लाई करने के लिए, या कितना रुपए हमारे पास मिनिमम होना चाहिए सेट असाइड जिससे हम ट्रेडिंग को अपनी फुल टाइम प्रोफेशन बना ले। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे बेसी रोशनी लोगों ने नहीं डाली है या बेसी रोशनी नहीं है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होता है। दूसरा होता है रिस्क प्रोफाइलिंग। अब हमने डिसाइड कर लिया कि अगर हमें जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो हम लेके काम कर रहे हैं। अब रिस्क प्रोफाइलिंग होती है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो और उस रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से हम आपकी रिस्क की एलोकेशन, इक्विटी मॉडल कैलकुलेशन, एलोकेशन मॉडल, और आपके उसी हिसाब से आपके लिए रिस्क को डिफाइन करते हैं। दूसरा होता है इक्विटी मॉडल कैलकुलेशन, किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहिए तो और उसमें क्या क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। ट्रेड एलोकेशन, कितने रुपए किस तरह से कौन कौन से ट्रेड में हमें एलोकेट करना चाहिए और क्या परसेंटेज में एलोकेट करना चाहिए, ये चीज हम देखेंगे इस सेशन में। और पोर्टफोलियो हीट, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट को ये एक तो पॉइंट है जो है पोर्टफोलियो हीट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे भी हम देखेंगे कि आपके कैपिटल को एडवर्स मार्केट कंडीशन में कैसे हम बचा सकते हैं। तो ये सारे चीजें हम इस सीरीज में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग कैपिटल की। ट्रेडिंग कैपिटल क्या होता है? ट्रेडिंग कैपिटल बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो वो अमाउंट ऑफ फाइनेंस होता है, या वो अमाउंट ऑफ फाइनेंस जो हमें दरकार होगी, that we will require to buy and sell securities in capital markets to earn profit by trading। इसका मतलब वो रुपए या वो फंड जो हमें जरूरी है मिनिमम सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जिसमें हम खरीदा बेची कर सके, लॉन्ग शॉर्ट कर सके, प्रॉफिट बनाने के लिए। ये जो कैपिटल होता है ये इज डिफरेंट फ्रॉम द मनी दैट इज केप्ट असाइड इन द बैंक फॉर कवरिंग अदर लिविंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये जो कैपिटल है ये वो कैपिटल है जो आप अपने
इंपॉर्टेंट लिविंग एक्सपेंसेस, जैसे कि आपके कपड़े हुए, आपके खाने हुए, आपके इलेक्ट्रिक बिल हुआ, आपके बच्चों की स्कूल की फीस हुई, ये सब ईएमआईज हुई, ये सब खर्चे जो हम अपने महीने में करते हैं, वो सब करने के बाद जो पैसा हमें बचता है वो पैसा होता है ट्रेडिंग कैपिटल। तो उसके बाद भी इसमें से हम काफी अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए निकालते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए निकालते हैं, मेडिक्लेम के लिए निकालते हैं। तो ये सब खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है वो ट्रेडिंग कैपिटल में यूज होता है, ये वो पैसा होता है। और ट्रेडिंग कैपिटल हमें सेट असाइड करना चाहिए एटलीस्ट सिक्योरिंग 2 years ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर दैट इंक्लूड फूड, क्लोथ, ट्रांसपोर्ट, बिल, मेडिकल बिल्स, एंटरटेनमेंट, ईएमआईज एक्सेट्रा। तो देखिए 2 साल की हमारी कम से कम जब हमने सोच लिया है कि हम ट्रेडिंग फुल टाइम करेंगे और हमने अपना मन बना लिया कि हम ट्रेडिंग फुल टाइम करेंगे, तो हमारे पास कम से कम 2 साल का पैसा रिजर्व होना चाहिए हमारे फूड, क्लोथ, ट्रांसपोर्ट, बिल, मेडिकल, एंटरटेनमेंट, ये सब खर्चा उठा लेने के लिए। ठीक है, कि 2 साल तक मेरी जिंदगी आराम से चल जाए। मैं अपने 5 टाइम के फूड का पैसा, कपड़े का पैसा, मेरे ऑफिस आने जाने का पैसा, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस, मेरी मेडिकल एंटरटेनमेंट फीस, सब फीस को कवर कर लूं। 2 साल तक उतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद जो पैसा है, ये जो कुछ फंड है जो मैं ट्रेडिंग में यूज करूंगा, तो ये बहुत जरूरी होता है, इतनी बात का याद रखिएगा। और ऑल्सो ये आपकी कंटिजेंसी फंड्स को एक्सक्लूड करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कुछ पैसा जो आप हमेशा से जमा कर रहे हैं अपने ड्रीम हॉलीडे के लिए, या एक फंड है जो आप हमेशा से जमा कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, तो ये सब फंड्स को छोड़ के जो आपके पास फंड होना चाहिए वही ट्रेडिंग कैपिटल होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप ट्रेडिंग कैपिटल निकालते हैं तो ये आपका इमरजेंसी फंड नहीं होना चाहिए, ये वो पैसा नहीं होना चाहिए जो आप इमरजेंसी मेडिकल चीज में आप निकालें। तो यही क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि ये सब क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग को हमेशा खाती रहती है, हमें हमेशा बग करता है कि क्या ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब, कितना कैपिटल हमें चाहिए अगर हम एक ट्रेडिंग को फुल टाइम जॉब की तरह ले। तो अगर मैंने जब इनिशियली ट्रेडिंग शुरू करी थी, या कोई भी ट्रेडर जब इनिशियली ट्रेडिंग शुरू करता है, तो हम हमेशा इस असमंजस में फंसे रहते हैं कि कितने रुपए से हमें ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। एक फिगर को हम कैसे असर्टेन करें, इस फिगर पे कैसे पहुंचे कि यस इतना रुपया तो मुझे चाहिए ही जिससे मैं ट्रेडिंग अच्छी तरह से करूं। तो सबसे पहले इस फिगर पे पहुंचने के लिए ये तरीका है कि आप पहले अपनी एनुअल इनकम, आप क्या चाहते हो उसको आप टारगेट कर लो। ठीक है, तो समझिए जो मिनिमम, जो मैं आज के टाइम पे चाहता हूं कि एक मिनिमम अमाउंट जो हमें चाहिए एक हेल्दी लिविंग के लिए। ठीक है, हेल्दी लिविंग इन द सेंस कि हमारे सब एक्सपेंसेस उसमें कवर हो जाए, हमारी फूडिंग, हमारे बच्चों की स्कूल फीस, हमारी एंटरटेनमेंट, सब चीज उसमें कवर हो जाए एक हेल्दी तरीके से, मतलब कि कहीं तकलीफ ना हो। तो 6 लाख रुपए पर एनम जो है, मैं सोचता हूं कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है आज कोई भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, 6 लाख रुपए पर एनम। तो अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन रहती है कम से कम कि 50,000 रुपए महीने मेरे हाथ में आ जाए कम से कम। तो ये एक्सपेक्टेशन 50,000 रुपए महीना अगर आप सोचते हैं तो उसको 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 6 लाख रुपए पर साल के होते हैं। तो ये मिनिमम जो है वो हम सोचते हैं। तो अब सोचिए उसके बाद एक ट्रेडिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, उस ट्रेडिंग सिस्टम की क्या रिटर्न है, वो सेविंग सिस्टम मंथली क्या रिटर्न दे सकता है, हमें पहले वो सर्टेन करना है। तो सोचिए, अगर एग्जांपल लीजिए कि वो ट्रेडिंग सिस्टम हमें 3% पर मंथ देता है, ये भी एक तो स्टैंडर्ड है। देखिए बहुत से ट्रेडिंग सिस्टम है जो बहुत से सिखाने वाले बंदे हैं जो बोलते हैं कि भाई 200%, 300%, 600%, 800%। देखिए वो सब में कुछ आनी जानी नहीं है। एक रिस्पेक्टेबल ट्रेडिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, वो कहीं से भी, इफ यू आर अर्निंग इनकम ऑफ अबाउट 3 to 5% पर मंथ यूजिंग अ गुड ट्रेडिंग सिस्टम, और अगर आप अपने ट्रेडिंग में 3 से 5% पर मंथ की कमाई अगर आप कर रहे हो ट्रेडिंग में, तो वो एक अच्छा सिस्टम है, और उससे बेसी की आशा आपको कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो 3% पर मंथ ऐसे एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम हमारे पास है, हम लोगों ने ऐसी ट्रेडिंग सिस्टम सीखी है जो 3% पर मंथ हमें देता है। तो ये कम से कम इस साल का 36% हमें मिल जाता है इससे। तो दो चीज हमने यहाँ पर असर्टेन कर ली। पहले हमने ये खोज लिया कि हमें साल का कितना रुपया चाहिए मिनिमम,
हमारे घर चलाने के लिए, क्योंकि भाई अब हमारा जो रोटी कपड़ा मकान जिससे भी आने वाला है, ट्रेडिंग से आने वाला है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कितना रुपया चाहिए। तो 6 लाख रुपए मिनिमम हमने असर्टेन किया यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि जो हम ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या जिससे हमने सीखा है, उनके सिस्टम को यूज करके हमें कितना % पर मंथ मिलता है, उसे 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हमें साल का मिलता है। तो समझिए 36% हमें साल का मिलता है। तो ये 2 फिगर हमारे पास आ गए। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इस फॉर्मूला में डाल के। देखिए ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है और ना ही ये कोई एक रामबाण फॉर्मूला है। ये जनरल एक तरह का ऑब्जर्वेशन है जो मिनिमम हमें चाहिए होता है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 6 लाख है और हम इसे डिवाइड करेंगे 36% से, तो ये मोटा मोटी 17 लाख रुपए के आसपास लैंड करता है फिगर। तो दोस्तों 17 लाख रुपए के आसपास ये फिगर लैंड करता है। तो 6 लाख रुपए साल के कमाने के लिए मिनिमम 17 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल आपके पास होना चाहिए। ये स्मॉल अकाउंट जिसे हम बोलते हैं स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट, मिनिमम 17 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप 6 लाख रुपए साल के कमाना चाहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, अगर इतना कैपिटल अभी आपके पास फिलहाल नहीं है तो कुछ दिन वेट करें, ये कैपिटल सीखे जब तक, और ये कैपिटल जमा करें और उसके बाद ट्रेडिंग पे जाए। देखिए कोई बहुत से छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं या बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनसे हम बहुत सारे सेमिनार्स में मिलते हैं, तो वो हमें ये चीज बताते हैं कि 1 से 1.5 लाख की कैपिटल उनके पास है या 2 लाख की कैपिटल उनके पास है या 5 लाख की कैपिटल उनके पास है, तो क्या उन्हें ट्रेडिंग करनी चाहिए या ट्रेडिंग में फुल टाइम जानी चाहिए? देखिए इसका जवाब आपके सामने है। मैं तो कहता हूं नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा प्रॉब्लम आज के टाइम पे हमारी इस स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री पे इतनी धांधली मची हुई है कि लोग सिखाने के 17-17, 18-18 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं। लोग सीखने के लिए 10-10 लाख रुपए, सिखाने के लिए 10-10 लाख रुपए चार्ज करते हैं और उसके बाद आप अपनी सारी कैपिटल को एग्जॉस्ट कर देते हैं सीखने में, और उसके बाद वो जो सिखाए हैं उनके इस बेसिस पे ट्रेड करते हैं मार्केट पे। जितनी बची हुई कैपिटल आपकी उसमें भी खत्म हो जाती है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे कई लोगों से बात कर चुका हूं जिन्होंने 10-10, 12 लाख रुपए दिए हैं सीखने के लिए, उनके बाद भी उन्होंने वहां पर कुछ सीखा नहीं, उन्हें वहां धोखा मिला, उनको वहां पर बेवकूफ बना दिया गया, और उसके बाद जो सीखा उससे ट्रेड किया तो नुकसान हो गए। ये औरों की क्या बात करूंगा, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी ऐसे कई लोगों के झांसे में फंस के सीखा हूं। मैं आपके साथ एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आप कैसे नहीं फंसे इन टाइप के लोगों के साथ। मैंने एक बहुत रिनाउंड टीचर से सीखा था। मेरी ड्रीम थी ट्रेडिंग सीखने का। 7-7.5 लाख रुपए उनको मैंने पे किया था सीखने के लिए, और आप विश्वास मानो 2 महीने के अंदर मुझे पता लग गया कि मैंने यहां पर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मैंने वहां से उनके क्लास से बैक ऑफ कर गया, उनसे दिया हुआ पैसा भी नहीं मांगा। और ये एक बहुत दबाव वाला फेज था मेरी जिंदगी में, क्योंकि 7-7.5 लाख रुपए किसी को दे देना सीखने के लिए और फिर पता चलता है कि वहां पर आप कुछ नहीं सीखते हो, तो बहुत दुख होता है कि खून पसीने की कमाई हुई मेहनत। खैर ऐसे पैसे जो है सामने वाले के कभी नहीं फैलेंगे, उनको इसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मा इज अ बिच, वो आपको आके काटेगी जरूर। तो दोस्तों खैर अभी ये इन टाइमों इसका बात नहीं है। तो कम से कम देखिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि 17 लाख रुपए हमें चाहिए मिनिमम। अगर आप इसे अप्रॉक्स कर दो, फर्दर अप्रॉक्स कर दो, तो 20 लाख के आसपास का एक डिसेंट ट्रेडिंग कैपिटल बनता है अगर आपको 6 लाख रुपए साल के कमाने हैं। तो दोस्तों ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा तरीका है असर्टेन करने का। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कितना कैपिटल आपको चाहिए होगा जब आप ट्रेडिंग फुल टाइम लोगे। इसे आराम से बैठ के अपनी कैलकुलेशंस करिए, अपने फिगर को निकालिए और फिर डिसाइड करिए कि क्या अभी आपको ट्रेडिंग में फुल टाइम घुसना चाहिए कि और थोड़ा वेट करना चाहिए। दोस्तों देखिए ये बेयर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, इसके बिना ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
आपको कई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि छोटे से कैपिटल अकाउंट में आप ट्रेड कर सकते हो, 2 लाख में, 3 लाख में, 4 लाख में, लेकिन मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अपने सेविंग्स के पैसों से, जो बचाए हुए पैसे हैं जिन्हें आप कोई और चीज के लिए यूज करना चाहते थे, उनसे आप ट्रेड करें। ये फिजिबल नहीं होता है। तो जब तक आपके पास एक अच्छी कैपिटल नहीं जमा हो जाती, तब तक आप प्लीज ट्रेडिंग में फुल टाइम मत जाइए। स्टॉक मार्केट अगर आपका पैशन है तो हाँ जरूर इसमें सीखते रहिए, नया कुछ सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए। इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, सिप अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। आप कोई स्टॉक लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन ट्रेडिंग जहां आप रोज इन एंड आउट करते हैं, उसके लिए अच्छा कैपिटल और अच्छी स्किल्स दोनों होनी बहुत जरूरी है। तो जब तक आपके पास ये दोनों नहीं हो तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस डायरेक्शन में अभी तो फिलहाल जंप मत करिए। सीखिए, सिखाइए, कैपिटल इकट्ठा करिए और फिर ट्रेड करिए। अगर आपको हमारा ये मटेरियल पसंद आ रहा है दोस्तों, तो जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बताइए हमें कि क्या नए टॉपिक पे हम बात करें। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नेक्स्ट वीक हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, कैसे हम अपने पोजीशन मैनेजमेंट करते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। जय हिंद।